Was that befitting? क्योंकि अब हम 10th एडिशन में आ गए हैं और इतने मज़ेदार आर्टिस्ट और इतने फन सेलिब्रेशंस. What are your thoughts? और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बात तो आप समझ ले, पिंडी में कोई चीज़ होगी तो नॉर्मल नहीं होगी. वो ऐसे है कि पिंडी में हर चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है. और PSL की ओपनिंग हो, अगर तराना हो, 10X हो, PSL 10th एडिशन हो, so I think it's just mind-blowing when it comes to making this brand bigger and better than ever before. I think hats off to the management, hats off to the PCB, and so much on. I mean, अगर आप talk about it कि यार पिंडी का crowd, यार उसका तो जवाब ही नहीं ना. जब पिंडी का crowd आ जाए, तो फिर वो बताता है कि यार हम आए हैं. Absolutely. लेकिन absolutely amazing opening. It's just a well-needed break for the whole country when it comes to, to see a proper celebration when it comes to PSL यार. तो मज़ा आया देख के और बहुत खुशी हुई. पाकिस्तान का ये ब्रांड बेहतर से बेहतर ही होता जा रहा है. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 10 सालों में पहली बार एक्चुअली रावलपिंडी में ओपनिंग सेरेमनी हुई है. इससे पहले लाहौर, कराची, दुबई इन सब जगहों पे होती रही है. रावलपिंडी में आज पहली बार हुई है और इसी के बारे में मज़ीद हम सना से जानना चाहेंगे कि उनको कैसी लगी और उनका क्या ओपिनियन है इस ओपनिंग सेरेमनी के बारे में. आई थिंक वहीं से स्टार्ट करूँगी जो शोएब भाई कह रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ तो रावलपिंडी का क्राउड है. और ये सिर्फ इस ओपनिंग सेरेमनी की बात नहीं है, पूरे PSL मैंने खुद कमेंट्री में भी कवर किए हैं. जो एनर्जी पिंडी के क्राउड से आती है और जिस तरह दे टर्न अप, आई थिंक बहुत बिफिटिंग है कि 10th एडिशन में काफ़ी जो नंबर ऑफ मैचेस है वो इंक्रीज़ किए गए हैं पिंडी के लिए. और आई थिंक ओवरऑल हमने कल्चर भी दिखाया. अपनी आबदा परवीन साहिबा जो हमारी लेजेंड हैं सूफ़ी म्यूज़िक की, उनको भी हमने हमेशा से शामिल किया. और आई थिंक ओवरऑल एक होलिस्टिक जो लाइनअप था, जो जितने भी हमारे म्यूजिशियंस थे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया. और ऑब्वियसली जब फायरवर्क्स हों, पिंडी स्टेडियम हो, सब कुछ ओवरऑल काफ़ी अच्छी सेरेमनी थी. बिल्कुल. और एक मल्टी कल्चरल एक रिप्रेजेंटेशन भी गई. और सुहेल, म्यूज़िक बहुत डिफरेंट तरह का म्यूज़िक इस बार था. देयर वाज भंगड़ा, देयर वाज रैप. आप पर्सनली व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द ओपनिंग जो हमारा एंथम है PSL? देखिए, वो जैसे अभी सना ने बात की कि पहली दफ़ा पिंडी को इतने मैचेस मिले. मैं पहले पिंडी के क्राउड की बात ज़रूर करूँगा. बीइंग अ पिंडी बॉय, आई थिंक वी हैव अर्नड इट. आप देखें कि जितने भी PCB के यहाँ मैचेस होते हैं, यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल मैचेस, PSL मैचेस, इवन जो डोमेस्टिक T20 होता है उसकी भी बात करें तो जिस लार्ज नंबर में क्राउड आता है और सपोर्ट करता है पाकिस्तान क्रिकेट को, आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड के यहाँ पे इतने मैचेस भी ज़्यादा दिए गए और ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, तो आपने अपने पूरे कल्चर को दिखाया इसमें, विच इज़ गुड. एंड आई होप कि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ आज, बिगनिंग हुई, स्टार्ट फ्रॉम सेरेमनी, it will keep building up. इख्तिताम भी ऐसा ही हो. हाँ, इख्तिताम भी ऐसा ही हो. And we all hope कि जो expectations हम सब की हैं with the 10th edition वो पूरी भी हों, बल्कि वो exceed हों. So we cannot wait to see where this season goes. सीज़न के बारे में broadly हमने बात की है. अब आते हैं जी पहले मैच पे. The opener between Lahore Qalandars and the defending champions, the home team, Islamabad United. शोएब, शादाब ने टॉस जीतने के बाद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका डिसीजन था टू चेज, एंड वंस अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड गोइंग विद डेटा. दे सेड ऑफ कोर्स इट्स अ नो ब्रेनर. योर थॉट्स ऑन दैट डिसीजन एंड ऑब्वियसली दिस विन? यार पहली बात तो ये समझ लो यार कि लाहौर कलंदरों की तरह खेलती है. वो डेटा पे यकीन करते ही नहीं. डेटा पे जो टीम खेलती है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड. कैलकुलेटेड एंड वेल मेजर्ड कि यार हमने ये काम करने हैं. इन्हों का एक ही काम है कलंदर का, या अर्श पे या फर्श पे. ऐसा ही है. अगर आके जावेद हो ना हो, इन्होंने स्टार्ट बुरा ही लेना है. ऐसे ही है ना. लेकिन ये 2 एडिशन जीते भी हैं. लेकिन आई थिंक बीइंग अ कलंदर, आई थिंक दे आर माय फेवरेट टीम इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ वेरी नेशनल क्रिकेट. मुझे लगा कि थोड़ा फ़खर ज़मान जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा को टाइम लेना चाहिए था. इट्स अ डिसिप्लिन इनिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम, but it didn't happen. But having said that, I think again being Shadab knows this ground inside out. दो के इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे आपको पता ही, सारों को जो टूर्नामेंट खेलती है उसके बाद फौरन गायब हो जाती है. ये अगले साल नजर आते हैं. सो आई थिंक जब ये काम करते हैं
लेकिन ये खेलते बड़ा प्रोफेशनली हैं, डेटा इनके पास मौजूद है, पिच का इनको पता है, विनिंग द टॉस दे गोना लाइक टू डू व्हाटएवर द नेसेसरी, दे विल डू इट। और जो हमें पता है यार हमने ये चेज डाउन भी कर लेना आराम से, और देन यू हैव अ कॉलिन मनरो, द पर्सन लाइक एक्सपीरियंस सीजनर लाइक कॉलिन मनरो, देन यू हैव नो प्रॉब्लम। आई थिंक लाहौर कलंदर प्लेड एक्चुअली बिलो पार्क टुडे। सो थोड़ा सा मैच समरी की तरफ जाते हैं शोएब भाई। जैसे कि हमने देखा कि जेसन होल्डर ने डेब्यू किया और उन्होंने 4 आउट किए 26 रन दे के, शादाब ने 3 आउट किए 25 रन देकर, और कितना है वो जेसन होल्डर लंबा कितना है ये देखा हमने? बिल्कुल वो 6-5 है। तो और इसके अब्दुल्ला शफीक ने 66 किया पहली इनिंग में, अच्छी एक इनिंग खेली। तो आपकी पहली इनिंग के बारे में आपकी क्या राय है कि किस तरह से इस्लामाबाद ने कैसे प्लान किया लाहौर को आज कॉर्नर करने के लिए? I think मुझे लगा कि फ़खर is obviously trying to put an impact when it comes to the power play. I think उस पे नसीम was looking good, but you know उनका जो फास्ट बॉलर राइली, I think जो होबार्ट से खेलते हैं वो बड़ा तेज़ है, तिक्का है, वो आता बड़ा तेज़ है, उसका बॉल भी ठीक ठाक, उसने ऊपर से 2-4 छपाके दिए हैं उसने, है ना? देखिए ना वो फ़खर जमान निकला है नसीम शाह को, लेकिन जब ये आया ना इसे 2 छपाके दिए, फ़खर जमान उधर खड़ा लेके बॉल निकल गया था। बट अगेन आई थिंक अगेन जेसन होल्डर का आपको सब पता है कि जेसन होल्डर मिक्स एंड मैच के साथ जाता है, वो उसको लगता नहीं वो तेज़ बॉलर है, लेकिन वो जब बॉल आगे फेंकता है वो तेज़ आता है, लेकिन वो पाया ही इतना बड़ा है, जब उसका आर्म अगर आप देखें ना वो तकरीबन आपके पास गुड लेंथ पे बॉल पड़ी होती है उसकी। सो अगेन आई थिंक दे आर वेरी मैच्योर टीम व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग द थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू द मैच। आई थिंक मुझे लगा थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड इनिंग्स, थोड़ी जल्दी, chaotic and this is कलंदर for you, ये ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही जीतेंगे, और अगर नहीं भी जीते तो 10 साल फिर लगा लेंगे, क्या होगा? यही करेंगे ना। नहीं, fingers crossed for them, but Sana, 139 was never going to be enough in Pindi. कलंदर स्टाइल तो चले है उनका, बट वेयर डू यू थिंक दे वेंट रॉन्ग? बिकॉज ऑन पेपर आप देखें फ़खर जमान बीइंग फिट मीन्स अ लॉट, बट साथ एक सरप्राइज पैकेज ये भी है, मोहम्मद नईम जिन्होंने ओपन किया, फिर डैरिल मिचेल है, सैम बिलिंग्स है, ये ऑन पेपर बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, बट व्हाई डू यू थिंक दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट? आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक को कहना पड़ेगा बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने खेला है, बट वो स्टार्ट उनको नहीं मिला। 58 for 4 जब आपकी टीम हो जाए, और इस्लामाबाद की टीम की स्ट्रेंथ ऐसी है कि इतना वो बैट डीप करते हैं कि यू ऑलवेज वांट टू पोस्ट टोटल 160 170 अबव, तो उसमें ये होता है कि आपकी रैश शॉट्स ज़्यादा नज़र आती हैं। अब्दुल्ला जैसे पैकेज हमारा इस वक्त अब्दुल्ला शफीक के बारे में चल रहा है और 66 उन्होंने किया 38 बॉल्स पे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सना आपकी ओपिनियन चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं यही बता रही थी कि 58 for 4 था जिस वक्त लाहौर कलंदर्स, वहाँ पर एक लोन फाइटर नज़र आया अब्दुल्ला शफीक, टाइमिंग आज बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आई, ऐसा नहीं लगता ज़ोर से खेलने जा रहे, टाइमिंग का एक फैक्टर बहुत अच्छा नज़र आया, और एक डिफरेंट अब्दुल्ला शफीक नज़र आया। हम जनरली उनको वनडे क्रिकेट के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, पर इस तरह की T20 इनिंग्स मैंने उनको पहले खेलते नहीं देखी। आई थिंक एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, सिर्फ ये था कि दूसरी साइड से वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, और जैसे शोएब भाई ने बात की कि जेसन होल्डर की जो वेरिएशन है T20 क्रिकेट के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुई। और हम डेटा की बात करते हैं इस्लामाबाद की, फ़हीम अशरफ को इन्होंने जाने दिया, जो कि एक बहुत बड़े इनके पार्ट रहे हैं इनकी सक्सेस का, लेकिन उनको रिप्लेस किससे किया है? फिर जेसन होल्डर से। सोहेल, आपसे जानना चाहूँगी ऑन जेसन होल्डर। इस्लामाबाद ऑफ कोर्स अपने लोकल कोर के लिए तो जाने जाते हैं, बट ऐसी उनकी ना हर सीज़न में एक आधी ऐसी फॉरेन पिक होती है जो बस काम कर जाती है, कभी वो टॉप ऑर्डर में होते हैं, बैटिंग में उनके होते हैं, इस बार जेसन होल्डर के फॉर्म में है। ये जो आज आपने उनका स्पेल देखा 4 विकेट्स का, क्या लगता है आगे का सीज़न उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? और इस्लामाबाद देखिए रोहा, जेसन की जो सबसे अच्छी चीज़ है, मैं आई हैव प्लेड अगेंस्ट हिम, उसके साथ भी खेला हूँ, कि बड़ा ही नोज हिज गेम, ही डजंट लुक टू ट्राई, अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते वो। तो ये T20 प्लेयर होने के लिए सबसे, मेरे ख्याल में सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू मस्ट नो योर गेम। आप दूसरों को देख के अपने इनिंग या बॉलिंग प्लान नहीं करते। तो आपने देखा, और शोएब भाई ने जो बात हाइट की ऑब्वियसली इट डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि वो 6'5" हैं, एंड देन
ऊपर से आम जब आती है तो उनकी लेंथ जो है वो पिक नहीं होती। मैं 2-3 दफ़ा उनके अगेंस्ट खेला हूँ तो उनका यॉर्कर पिक ही नहीं होता। डेविड वीजे को जो उन्होंने किया, उससे पहले बाउंसर पे आउट किया और डेविड वीजे आए और पहला ही यॉर्कर उन्होंने बड़ा एक्यूरेट किया। तो उस हाइट से जब बॉल आता है तो आप लेंथ पिक नहीं कर पाते। ये मोहम्मद इरफान के अगेंस्ट इंडिया, आप सबको पता है 2013 की सीरीज़ में उन्होंने वो ऊपर रख के तो वो उनके लिए अगेंस्ट स्पेशल प्रिपरेशन की थी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एज ए बैटर कि जब इतनी हाइट से बॉल आता है तो आपको लेंथ पिक नहीं होती। अच्छा, और जो अगला यॉर्कर होता है ना, लगता है वो बीमर है। ये तो इसलिए बैठ वीजे इसलिए बैठ के नीचे, मतलब नहीं वो pick आंखें होता मीच आपको। लिए कबूतर की तरह उसने जैसे ना तो बॉल निकल गया। तो वो दैट इज ट्रू, it is like that, हाँ। एग्जैक्टली। उनकी जो हाइट है ना, ऊपर से आम ऊपर से बहुत ऊपर से आती है तो वो हाइट पिक नहीं होती। एंड देन उनका सरप्राइज बाउंसर इज द एलिमेंट व्हिच इज लाइक सरप्राइजिंग बैटर्स। तो ये आई थिंक वेरी वाइज पिक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड हैविंग हिम इन प्लेइंग साइड स्ट्रेट अवे इट्स अ वाइज डिसीजन अगेन। जैसे शुएब भाई ने कहा कि वो डाटा पे बड़ा बिलीव करते हैं, इट पेड ऑफ। लेट्स सी कि पिंडी के बाहर जब वो निकलेंगे तो जेसन होल्डर कैसी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आज की पिच पे आपने देखा कि ही वाज गेटिंग दैट बाउंस बिल्कुल। जो उनकी बॉलिंग का सूट करता है। बट वो जब यहाँ से बाहर जाएंगे विल सी। तो मेरे ख्याल से जेसन होल्डर के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की बात करते हैं। पीएसएल आ गया है, शादाब परफॉर्म कर रहे हैं। आज उन्होंने 3 आउट किए, उन्होंने 3 आउट किए हैं 25 रन दे के, अच्छी बॉलिंग की। आप शोएब भाई, आपके ख्याल से क्या मिसिंग होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बॉलिंग में जो पीएसएल में आ जाता है? उनको कह दिया करें ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं पीएसएल है, तो बहुत तेज हो जाएंगे। क्या मसला है यार? आई थिंक आज उनकी जो बॉलिंग थी, द मोस्ट ऑफ द टाइम इफ नॉट 80% बट 60% बॉलिंग वाज ऑन द स्पॉट। तो दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट शादाब टुडे। आई थिंक उसकी एक, मेरा ख्याल में सुसर की मेहनत काम आ गई है, जो उन्होंने काम उनको ट्रेनिंग कराई है, उनको इसकी रीच बेहतर हो गई है, इसकी लेंथ बेहतर हो गई है। इसकी हालांकि जो उसने गुगली पे आउट किया था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वो भी बॉल इतना बड़ा था, लेकिन वो फाइनली सैम बिलिंग को। तो आई थिंक द आइडिया वाज राइट, द लेंथ वाज जस्ट कुड नॉट बी एबल टू पिक बिकॉज ऑफ द पेस ऑफ द विकेट इज नॉट देयर। सो आई थिंक ही लुक्ड अ पार्ट, बट ये 3 आउट उसको कॉन्फिडेंस बहुत देंगे। वो 3 आउट उसको ये समझाएंगे एज अ कैप्टन, यार लिसन, आई बिलोंग टू दिस सिनेरियो। जब अगर आपको ये परफॉर्मेंसेज मिलना शुरू हो जाना एज अ कैप्टन, बिकॉज आपको पता है कि हिस्ट्री है कि यार मेरा यार प्रॉब्लम है, मैं पिक नहीं हो रहा T20 में, मैं ठीक ठाक फैंटी खा के आया हूँ न्यूजीलैंड में, मैं ड्रॉप हो चुका हूँ, मैं वाइस कप्तान बन चुका हूँ। सो ये सारी चीज़ें ना, ये बैक ऑफ द माइंड चलती हैं। सारे समझते हैं कि शायद ये आपके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें नहीं होती, ये होती हैं। और एज अ कैप्टन, और जब वो इतनी कप्तानी कर चुका हुआ है अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से, कि जब उसको पता है यार कि मेरी टीम में इतनी फायर पावर है कि वो आउट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उसको क्वेश्चन भी है कि मेरे और बाकी बैट्समैन भी आउट कर लेंगे, बॉलर्स आउट कर लेंगे। बट जब ये परफॉर्मेंस दे देता है अपनी, सोने पे सुहागा ही होता है, कप्तान, बॉलर, 3 आउट, अगेन मैच मेड इन हेवन। आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट ये था शुएब भाई कि वो जो आपने गुगली पे आउट, लक एलिमेंट बड़ा, हाँ, लक फैक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता Wicket है। ने ball वो विकेट अगर ना मिलती, वो छक्का लग जाता, तो शादाब शायद, जो शुएब भाई बात कर रहे हैं ना, तो लक फैक्टर उनकी तरफ था, तो देन ही मेक इट काउंट। तो वो अब आगे डेफिनेटली इट विल हेल्प, और वो उनकी कैप्टनसी में भी नजर आया। आई थिंक ही वाज वेरी स्मार्ट एंड ही इज वेरी स्मार्ट कैप्टन व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी। तो उनके जो डिसीजन, जहाँ पे उनको 12-13 रन का ओवर लगा, ही टुक हिम ऑफ, वो फास्ट बॉलर लेके आए, ही गॉट अ विकेट एंड ही ब्रॉट हिम इन। तो आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट, ही नोज, अब क्रिकेटिंग नॉलेज जिसको हम कहते हैं ना, वो उनके पास मौजूद है। वो लैग कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा। आई होप ही गेट दैट फॉर्म बैक and he's a very good important player for सोचना चाहिए कि मुझे बैटिंग से मेकर अप द डेफिसिट जो है ना, मैं बैटिंग से कुछ अर्सा मैं देखो, इसी मैं पे आना चाह रही थी। ऑनेस्ट जो ओपिनियन आपको दे रहा हूं, बैटिंग से डेफिसिट दूर नहीं होता, वो बॉलर है। और अगर बॉलर कैप्टन अगर तुम्हें मैच निकाल के दे रहा हो ना विकेटें, तो देन फिर आपकी टीम में इसका कलर ही चेंज हो जाता है। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, आप एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो अपनी बैटिंग से आप अपनी प्लेस को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये मैं फ़हीम अशरफ से भी मैंने हमेशा यही बात की, मैंने नवाज से यही बात की, शादाब से भी यही बात की कि आप जितने मर्जी रन कर लें, बट you are considered as a bowling all-rounder. Absolutely. If you don't perform in the bowling, आपकी जगह नहीं बनेगी
people will start asking question. बस कर पगले. Oh, बदल आएगा? talking of all rounders, another player who claims to be an all rounder, जो अपने आप को जी. भी कहते हैं कि मैं एक ऑल राउंडर हूँ, वो है शाहीन अफरीदी. और उनके बारे में अगर हम बात करें, उनकी भी शोएब इंटरनेशनल में फॉर्म इस तरह चल रही है कि नॉट वेरी रिलायबल एट द मोमेंट. बट सना, जब PSL आता है और ऑफ कोर्स जब कैप्टनसी का प्रेशर, जब वो स्विच ऑन होता है शाहीन अफरीदी का, वी आर यूज्ड टू सीइंग द बेस्ट ऑफ हिम एज वेल. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ऑफ कोर्स आज वो उस तरह से नहीं चल सके, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम शाहीन द बॉलर, शाहीन द बैटर एंड शाहीन द कैप्टन? देखिए, शाहीन द बॉलर से मैं स्टार्ट करती हूँ. आई थिंक हम अभी ऑफ एयर भी मैं सोहेल भाई से बात करी थी, थोड़े से प्रिडिक्टेबल नज़र आने शुरू हो गए हैं. सबको पता है कि वो आगे से जब स्विंग करते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, और जिस वक्त अच्छी फॉर्म में थे, जिस वक्त अभी इतना नहीं रीड हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, तो उसी बॉल पे आउट कर रहे थे. पर हम सारे जो क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें पता है कि हर दो, अब की तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा है, आपको 6-6 महीने के अंदर अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको एक नया डिलीवरी लेके आनी है, अपनी लेंथ को एडजस्ट करना है. वो शाहीन की बॉलिंग में जो है वो कमी नज़र आती है. अभी बहुत अर्ली है कप्तानी पे कोई बात करना. एटलीस्ट बैटिंग ऑर्डर ठीक था, आज मैं ये खुश हूँ. क्योंकि लास्ट सीजन अगर आपको याद हो, बहुत सवाल उठे थे कि प्लेयर्स को ठीक तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे, कुछ टैक्टिकल डिसीजंस, तो वो प्रेशर उन पे जरूर होगा. तो मैं ये कह रही हूँ कि शुक्र है कि बैटिंग ऑर्डर ठीक था. आज डेविड वीसा और सिकंदर रजा अपनी अपनी जगहों पर गए हैं, बैटिंग और ठीक है. खुद ऊपर गए. हाँ, खुद ऊपर नहीं आए, तो बोल रही हूँ ना, यही बोल रही हूँ. और आई थिंक अभी बहुत अर्ली है, हो सकता है अगले मैच में आ जाए, बट आज के हिसाब से. बट लाहौर थोड़ा स्टार्ट ज़रा स्लो ही लेता है, सो आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको. बट इवॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, ये समझना कि भाई मुझ में कुछ कमी है और मुझे उसके ऊपर नई चीज़ के ऊपर काम करना है एज ए प्लेयर. आई थिंक दैट इज़ द की फॉर सक्सेस. सो अब हम चेज़ की तरफ आते हैं. इस्लामाबाद ने जो चेज़ किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, क्योंकि टारगेट ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं था, स्पेशली पिंडी जैसी विकेट के ऊपर. उसको कॉलिन मुनरो ने 59 किया 42 बॉल्स पे, और सलमान अली आगा ने 41 किया 34 बॉल्स पे. तो इसके ऊपर शोएब भाई आप क्या कहेंगे? कॉलिन मुनरो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि किस तरह से उन्होंने इतनी इम्पेकेबल तरीके से इस चेज़ को लेके चले? यार अगर आई डोंट नो, सोहेल तो मुझसे बेहतर बैटिंग करना जानता है यार. ये गैप्स में खेलता है बहुत. अगर देखा ना, वो हिटिंग भी करता ना, तो ही नोज हिज एरियाज, और एक्चुअली ही डजंट ट्राई टू हिट रियली हार्ड. अगर तुम इसके मोस्ट ऑफ शॉट्स अगर पैकेजेस में देखोगे ना, तो ही अंडरस्टैंड्स द एरिया कि जहाँ मैंने हिट करना है बॉल को. ही इज अ वेरी गुड टाइमर ऑफ द बॉल एट द सेम टाइम, एंड ही पंचेस थ्रू, एंड प्लस ही हैज़ द अवेयरनेस ऑफ द गेम. जब आपके पास अवेयरनेस हो, आपको कामनेस हो, जब आपने कप्तानी की हो, जब आप इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले हो, दुनिया में आप आगे पीछे गए हो, तो देन इट इज बेसिकली इट बिकम्स अ वेरी लाइक अ काइंड ऑफ वॉक इन द पार्क फॉर यू. एंड यू नो, अब अगेन अब आप मनरो को ले लें, फखर जमान को ले लें, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ टैलेंट है. अगेन द वन गाय इज टेकिंग हिज टाइम, अ स्वीट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि यार मुझे खेलना कहाँ पे और बॉलर को मैंने मारना हो कहाँ पे. एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर फखर जमान. ग्रेट बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त, इसकी इंटेंट बड़ी कमाल की है, और वो पाकिस्तान के लिए जीतना भी ज़्यादा खेलना चाहिए. जल्दी ना कर यार. डिसिप्लिन बैटिंग रिक्वायर्स अ टाइम ऑन द पिच, दैट इज़ वेरी सिंपल एज. नो मैटर वॉट एवर ही से, यार इतनी जल्दी आ गया, आपको शॉट है नहीं लगनी. सो आई थिंक ही इज एन एसेट व्हेन इट कम्स टू इट. बट कॉलिन मुनरो, आई थिंक इन टाइम्स टू कम ही विल बी द probably the guy to look out for as the guy of the tournament. मनरो को पता है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी खेले हैं, ही नोज कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की खूबसूरती आप कहें या ये अलाउ करती है कि आप टाइम ले सकते हैं. ही हैज़ दैट टाइम. वो अपने बॉलर पिक करता है कि मैंने किसको टारगेट करना है. और आज की सिनारियो में तो स्पेशली क्योंकि प्रेशर बॉलिंग साइड पे था कि वो विकेट लेने जा रहे थे. जब आप विकेट लेने जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू गिव लूज बॉल. तो वो आज तो इनिंग वाज वेरी इजी फॉर हिम. बट कॉलिन मुनरो के बारे में एज ए सेड कि वो CPL में ही परफॉर्म रियली वेल, फिर स्पेशली PSL में फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड ही इज़ बीन स्टैंड आउट. अगर आप ओवर द ईयर्स उसकी परफॉर्मेंसेज निकाल के देखें तो ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट. Absolutely, and there is so much to talk about from this opener of the PSL season 10. यहाँ पर एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, but do stay with us because there is so much more coming up ahead.
जी वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द डग आउट। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हमने मैच की थोड़ी एनालिसिस की। जैसा कि आप जानते हैं, द ओपनर ऑफ द PSL सीजन 10 बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड वन बाय 8 विकेट्स। मैच की एनालिसिस हुई और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड आस्क द एक्सपर्ट। जी, आस्क दी एक्सपर्ट में बड़ा सिंपल एक सेगमेंट है, बड़ा एक्साइटिंग ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सब शामिल होंगे। करना आप लोगों ने ये है कि #DugOutExperts यूज़ करके आपने हमारे एक्सपर्ट्स के लिए अपने सवाल भेजने हैं अक्रॉस सोशल मीडिया एंड वी विल ट्राई टू फीचर एज मेनी एज वी कैन। आज हमारे एक टीम मेंबर ने ही अपने सवाल रेडी किए हुए हैं, मैंने भी किया हुआ है। So guys, I hope you all have time because बहुत सारी चीज़ें हैं to talk about. But Taha, who is your question going to be to? My question will be from Sana. Before that, I would like to tell again कि हमारा जो हैशटैग है वो है #DugOutExperts। जब आपने सवाल पूछने हैं तो आपने इस हैशटैग के साथ सवाल पूछने हैं और अगले जितने भी दिन हम लोग ये शो करने वाले हैं ये सवालात आपके ही होंगे। बट क्योंकि आज पहला दिन है तो आज हम अपने कुछ सवाल पूछना But please चाहेंगे। make them fun and interesting and exciting. जैसे अभी Taha हमें दिखाएंगे। जी जी, Taha। सो सना माय क्वेश्चन इज कि जब आप एक ही फ्रेंचाइज के साथ बहुत लंबा अरसा खेलते हैं, जैसे एज वी नो के विराट आकिब कोहली जावेद। विराट मोइन खान बताओ। जैसे अच्छा विराट- खेलते हैं, सॉरी आप कौन से खेलने वाली बात खिलाते हैं, सॉरी अच्छा खेलते हैं। जब आप एक ही फ्रेंचाइज के साथ बहुत लंबा अरसा खेलते हैं, जैसे विराट कोहली 18 साल RCB के साथ खेले हैं, धोनी ने एक बहुत लंबा अरसा गुजारा। सो शादाब ने अपने सारे सीजन्स जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेले हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होता है एक प्लेयर के कंफर्ट लेवल पे जब वो एक ही फ्रेंचाइज के साथ एक बहुत लंबी एसोसिएशन गुजारता है? देखिए, उसमें ये भी बड़ा डिपेंड करता है उस फ्रेंचाइज की अपनी सक्सेस कितनी है। अगर आप देखें तो सरफराज ने भी बहुत टाइम गुजारा है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ, बट उनके कॉन्फिडेंस लेवल में और शादाब में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि शादाब ने बहुत सक्सेस देखी है एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी, और उनकी बहुत ही जो सक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हुई है, इधर से काफ़ी उनको मौका मिला है। तो एक तो विजन की बात है कि आप यंग प्लेयर्स को पिक कर दें, और उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिलती है, नथिंग लाइक इट। आपने धोनी की बात की, आपने विराट कोहली स्ट्रगल करते रहे, उनको छोड़नी भी पड़ी कप्तानी, पर ऑफ कोर्स धोनी बिल्कुल टोटल डिफरेंट एग्जांपल। और शादाब हैज़ बीन वेरी लकी, ही वाज इन अ फ्रेंचाइज who was successful and then he came और उन्होंने भी मज़ीद उसको सक्सेसफुल किया। तो आई थिंक शादाब के लिए तो बहुत अच्छा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी साथ ही। That's very well answered actually, क्योंकि मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ जब मैं ये जो आपने एग्जांपल्स दिए उनके बारे में उनको देखती हूँ खेलते हुए इन द सेम जर्सीज फॉर ऑल दीज ईयर्स। मेरा सवाल है जी रावलपिंडी एक्सप्रेस से। जी 6 टीम्स PSL में हम काफ़ी सालों से शोएब देख रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ यूज्ड टू द 6 टीम मॉडल, बट अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि 2 और टीम्स ऐड होने वाली हैं PSL में, तो 8 टीम्स होंगी। वाओ, आपने हमारे शो में जी सुन लिया है कंफर्मेशन। अगले बट शोएब कैसे इम्पैक्ट होगा इसका PSL के ऊपर कि 8 टीम्स होंगी? आई थिंक इट्स टाइम के द लीग ग्रोज, राइट? वैसे मैं कह रहा हूँ यार, अगर मैंने ये कह दिया पिंडी एक्सप्रेस होनी, तो आप ये #AskTheExperts में आप ये ज़रूर मेरे लिए वाउच करना कि यार ये टीम होनी चाहिए, क्योंकि सुहेल जानता है, हम जानते हैं, पिंडी ये बहुत शहजादों का शहर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का शहर है। हमारा शहर सिर्फ ना सिर्फ गुजर खान या कल्याण शरीफ से लेके आगे से लेके यहाँ से शुरू होके जाके ब्रेडफोर्ड लेस्टर तक रुकता है। ऐसा ही है ना? अब तो कनाडा भी चला गया। ब्रैम्पटन तक चलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक पिंडी की टीम होनी चाहिए। बात और दूसरी भी बता दें। दूसरी बात ये कि सीरियस नोट ना मैं बता रहा हूँ कि देखिए, आई थिंक एक तो आपने शादाब वाले सवाल किया ना, एक तो आपका ताल्लुक फ्रेंचाइजी के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर एट ना, अगर आप मुझसे पूछती हैं तो फ्रेंचाइज मॉडल में ताल्लुकात का, परसिस्टेंसी का और परफॉर्मेंसेस का ये एक हल्दी चंदन है। अगर ये आपका होगा तो अगर आपकी सीरियसनेस शो होगी तो आपको लॉन्ग रन दिया जाएगा।
इस पे मुझे लगता है शादाब इज बिन वेरी क्लेवर, इज बिन वेरी वाइज, इज बिन वेरी अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय एंड उसने ये लॉन्ग रन दिया। दूसरा यार, व्हाई वुड यू टेक दिस मच लॉन्ग टू ऐड अनदर 2 more teams which where you could have at least 2 more teams every after 3 years. I can understand that you lock the dollar rate, you lock the franchise model यार कि हम इतने पैसे बना लें, हम ये कर लें, all for it हो गया ना। अब हुन अगले 2 साल ना लगा देना टीमें डिसाइड करते हुए, ठीक है ना जी। I एक think तो आपने कर दी देखिए decide। दूसरा रीजन बेस्ड टीमें रोहा लाओ, रीजन बेस्ड लाओ, बलोची को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, Yeah. कोटा टीम नहीं, बलोच को देनी पड़ेगी, सिंध की टीम देनी पड़ेगी, पिंडी को टीम देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ 72 ज़बानें बोली जाती हैं। हमारा कोई लड़का, आज एक लड़का यहाँ से खेल रहा है, परसों कोटा से खेल रहा है, फिर वो जो कोटा से उठता है वो उधर चल जाता है। एक प्लेयर है जिसने मेरे ख्याल में मार्च के अलावा दुनिया में सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल ली है, वो है शोएब मलिक। अब वो चला गया कोटा में, ऐसे ही है ना। सो देखिए, अब एक रीजन बेस्ड जो लॉयल्टी होती है ना, वो प्लेयर के साथ रहती है। जैसे आपने विराट कोहली की बात की, विराट कोहली अब वो है बैंगलोर का, हालांकि उनको खेलना दिल्ली से चाहिए था भाई, लेकिन वो बैंगलोर से खेले हैं, मैंगलोर जिसे कहते हैं नया नाम, अगर वो वहाँ से खेलें, वहाँ से ही 18 साल खेलें, और वो एक रीजन के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। जब आप शिफ्ट करते हो ना, एवरी नाउ एंड देन ये शिफ्ट हो रहा है, सोहेल पिंडी का है, वो इस्लामाबाद से कराची से खेल रहा है, तो वो आपकी लॉयल्टी चेंज होती है। फैन बेस जो भी आपकी, जो कलेक्टिवली आपकी जो फैन बेस राइज करती है, रिमेंबर दिस, आपको रीजन बेस करनी चाहिए और एथनिक बेस करनी चाहिए। और आई वुड रियली वांट टू सी यू नो कि 2 और टीमें आएँ जिसमें पिंडी एक्सप्रेस हो, फैसलाबाद हो, मेरे ख्याल में 3 होनी चाहिए यार। अबाउट टाइम, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर और वो मैनिफेस्ट हो थ्रू PSL। आई थिंक ताहा दैट्स समथिंग वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड इट्स अबाउट टाइम। बिल्कुल। एक दफ़ा फिर से मैं टीम्स का एक दफ़ा फिर से मैं हैशटैग हमारा जो है वो इन्फोर्स कर दूं कि इसका हैशटैग डग आउट एक्सपर्ट्स, इसके ऊपर आप सवाल भेजेंगे अपने और हम पूछते जाएंगे। बट जैसे मैंने बताया, आज हमारा दिन है सवालों का, तो अब मेरा सवाल सोहेल तनवीर से होगा अगले कि इन्होंने, देखिए सोहेल भाई, आपने PSL खेली हुई भी है और अब आप जाहिर है इसके ऊपर एज एन एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं, प्लस यू हैव ऑल्सो प्लेड इन लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने IPL भी खेली हुई सवाल मैं है। पूछता हूं यार, छोड़ो ना यार, सवाल मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास दुनिया की कितनी करेंसी है और किस किस मुल्क की है? तुमने युगांडा भी क्रिकेट खेली है, सूडान भी खेली है, तुमने अफ्रीका के डॉलर्स भी तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास जिम्बाब्वे के डॉलर भी खेती करानी मेरे घर है। हैं। यार ये दुनिया में हर लीग खेला है और इससे बेहतर मेरे ख्याल में ये फॉर्मेट को नहीं जानता। एब्सोल्युटली। ताई बार बैठा। सो जैसे मैं कह रहा था कि आपने IPL का भी पहला सीजन खेला और बहुत ही सक्सेसफुली खेला था और मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, बिल्कुल। तो PSL को अब 10 साल होने को आए हैं और हो गए हैं, तो एक ग्लोबल लीग्स के साथ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने खेला भी है और एज एन एक्सपर्ट भी है, तो वो मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस पे बहुत ज़्यादा वक्त आपका गुजरा है डिफरेंट लीग्स के साथ। तो आपकी राय से 10वें सीजन पे हम कहाँ खड़े हैं अब? देखिए, ऑब्वियसली PSL कम्स इन टॉप 3-4 फॉर श्योर। जब शुरू हुआ PSL तो पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट के PSL इज सेकंड बेस्ट, बट अभी विद BBL जो होती है बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में, उसने काफ़ी जो है इम्प्रूव किया है। जो PSL की सबसे बेस्ट चीज़ जो प्लेयर से मैंने सुनी, जो फॉरनर प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, is money on time. League cricket is about money, whether we like it or not, but it is about money. और प्लेयर्स के लिए स्पेशली, अगर प्लेयर को टाइम पे पैसे नहीं मिलते, और हमने बांग्लादेश में इसकी बहुत सारी एग्जांपल देखी, इस सीज़न भी आपने देखा, वहाँ पे काफ़ी सारे रोमर्स आए, टीम ओनर्स जो हैं वो देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो PSL के बारे में ये सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं अगर कहूँ कि दी बेस्ट थिंग, कि ये आपको 1 महीने के अंदर आपको जो पेमेंट आपकी होती है मिल जाती है। इवन IPL के जो हैं वो पूरे साल गो के उनके मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट हैं डेफिनेटली, बट उनके भी साल में मतलब 3-4 पेमेंट्स आती हैं, राइट? तो PSL की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, और जो प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पैसे आपको टाइम पे मिलते हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वी ऑल एग्रीड के इज़ राइट अप देयर। तो बट हैविंग सेड दैट,
देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं। जैसे शोएब भाई ने कहा कि हमें 2 टीमें ऐड करनी चाहिए, आई थिंक इट इज़ राइट टाइम, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स बाहर बैठे होते हैं जो कि डिज़र्विंग हैं, जिनको खेलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ही ग्रो करेगी जब आप अपने इस पूल को थोड़ा बड़ा करेंगे, बिल्कुल। उन प्लेयर्स को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा इतने बड़े मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट करके, टू बी रेडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो आई थिंक ये एक पॉइंट डेफिनेटली है। बाकी मेरे ख्याल में यस, PSL इफ़ यू आस्क मी, मेरे ख्याल में टॉप 3 में तो डेफिनेटली PL इज राइट देयर। बिल्कुल। और आई थिंक ये सीज़न जो है इसके ऑनवर्ड, जैसा हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि जब टीम्स भी बढ़ेंगी, ऑफ कोर्स हर तरह से वैल्यू बढ़ेगी PSL की, तो वो चीज़ अपने आप अप्लाई होगी। बट थोड़ा सा ना अब मेरा सवाल है, इट्स नॉट रियली डायरेक्टली लिंक्ड टू PSL, लेकिन इस वक्त जो एक सेंटिमेंट है नेशन का टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट, शोएब, सना, सुहेल, आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी है लोगों को, और बार बार टीम को हारता हुआ देख के ICC इवेंट्स में, बायलैटरल्स में, आप जहाँ पे भी देखें, स्पेशली अब T20 क्रिकेट में हमने एक न्यू रीबिल्डिंग शुरू की है, उसमें भी हम हारे हैं। बट आपको लगता है कि इस सब से इफ़ेक्ट होता है जब आप PSL देखते हो और उनमें आप उन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हो और वो फॉर्म में भी आ गए हैं, बट इट डजंट रियली ट्रांसलेट वेल क्योंकि इंटरनेशनल पे आप हार रहे हो। इस वक्त जो आवाम देख रही है और जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनके जब सवाल कल से आने शुरू होंगे तब हमें फीडबैक मिलेगा आवाम का कि वो क्या सोचती है कि इन परफॉर्मेंसेस का। देखें, ऑब्वियसली चाहे आप एज ए प्लेयर खेल रहे हो, आप एज ए स्पेक्टेटर क्रिकेट लवर देख रहे हो, जो बात नेशनल जर्सी पहन के परफॉर्मेंस करने की है या परफॉर्मेंस देखने की है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, आपकी लीग क्रिकेट पैसा है और आपकी लाइवलीहुड है और बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट्स आई हैं प्लेयर्स के अंदर, पर हम सब रहे हैं प्लेयर्स, और जो मज़ा पाकिस्तान या अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करने का आता है वो किसी और चीज़ का नहीं आता। तो आई होप कि ये हंगर प्लेयर्स को फील हो, क्योंकि जो शोएब भाई ने बात की, लॉयल्टी आपकी नहीं बनती लीग क्रिकेट के अंदर। अभी जिस तरह का मेजॉरिटी लीग क्रिकेट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, एक फेयर ब्रेक एक लीग थी लड़कियों की जो बनी, उसमें एक रूल था कि आप किसी और फ्रेंचाइज से नहीं खेल सकते, या तो आप उसी टीम के सेलेक्ट होंगे या आप ड्रॉप हो जाएंगे। सो वो एक अलग तरीक़ेकार है लीग को चलाने का। तो जो आपके मुल्क के लिए क्रिकेट है, आई थिंक उसको वैल्यू हमें समझनी चाहिए, प्लेयर्स को भी समझनी चाहिए। लेकिन अभी सना सेंटिमेंट शोएब अवाम का ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा आके कि ये वजह है हमारे हारने की, बल्कि जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी PSL की, उसमें मीडिया का भी काफ़ी ये सवाल सारे कैप्टन्स की तरफ आए, जिनको डिफ्लेक्ट किया गया कि यही कि हम रिपीटेडली हार भी रहे हैं। बाबर से ये सवाल हुआ कि हम क्यों एक सर्टन बेंचमार्क क्रॉस नहीं कर पा रहे बैटिंग में, तो पर्सनली उनको अकाउंटेबल होल्ड कराने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखें, जिस तरह रिजवान है, शाहीन है, ये सब अब सीनियर प्लेयर्स हैं। शोएब, डू यू थिंक कि अब मीडिया के थ्रू अवाम भी ये चीज़ एक्सप्रेस करिए टू दीज प्लेयर्स कि वी वांट अकाउंटेबिलिटी, वी वांट सम काइंड ऑफ आंसर्स? देखो यार, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर आप 1.5 साल से चेयरमैन हैं तो टीम किसने बनानी? अपनी टीम पहले एज ए चेयरमैन खुद ही बनानी है ना, खुद ही लानी है। उन्होंने आगे से आपकी टीम बनानी है, तो ये किसी ने रोका तो नहीं हुआ ना आपको। एक चीज़, दो ही अंडरस्टैंड क्रिकेट, डजंट, वी गेट दैट, अंडरस्टैंड दैट। आई मीन, डज ही हैज़ द रिक्वायर्ड हेल्प जिसकी वजह से वो टीम बना सकें? आई डोंट नो। अभी तक तो 1.5 साल से तो मुझे नजर नहीं आया। ऐसे ही है ना, वो गोइंग है वायर, इसको ले आया, उसको निकाल दें, उसको ना जेसन गिलेस्पी कुछ कह रहा है, कुछ वो कह रहा है, आकिब बन जाए इंटर्न है, फिर वो कहता है जी मैं इंटर्न में ही रहूँगा, मैं कुछ सेटल नहीं हूँ। आई डोंट नो, देयर इज अ लॉट इज हैपनिंग। सो आई थिंक एक सेटल मैनेजमेंट नहीं है, सेटल कैप्टनसी नहीं है, यू नो। अब अगेन दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, देखें, आपके हारने की वजह से आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो कम हो रही है। फैन फॉलोइंग कम होने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने क्रिकेट देखनी से स्टार्ट करनी थी, आपको देख के, वो आपको देख के क्रिकेट स्टार्ट नहीं करेगा। रीजन वाई, कोई भी
बंदा ये कह दे कि यार हमें देख के किसी ने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट नहीं की होगी, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। वसीम अकरम या वकार यूनुस को देख के क्रिकेट नहीं स्टार्ट की होगी, गलत बात है। इमरान खान को देख के अगर तुम ये कहते हो कि एक पूरे जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट नहीं की, गलत बात है। तुम्हें देख के क्रिकेट स्टार्ट करनी चाहिए लड़कों को, वो कम हो रही है। उसकी मेन हारने की वजह आपका क्रिकेट का हारना है। देखिए आप पीएसएल में जितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे दें, आपको कोई याद नहीं रखेगा। आप सेंसेशन तो बन जाएंगे फॉर अ सीजन, लेकिन अगर आपने लेजेंड बनना है या लेगेसी क्रिएट करनी है आपने, तो आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट के ऊपर आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। यार इस सेमीफाइनल में इसने ये किया था। छोड़े, क्रिकेट इज नॉट अबाउट द वर्ल्ड कप्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल फॉर्मेट के ऊपर वो जावेद मियादाद का छक्का आपको याद है, वो वर्ल्ड कप तो नहीं था ना। अगेन अगर आपको कई ऐसे सीरीज हैं जो मेरे सामने वसीम अकरम वकार यूनुस ने जिताए हुए, मेरे सामने इन दोनों ने मिल के कम से कम 60 वनडे जिताए हुए मेरे सामने, अलोन। एब्सोल्युटली। हाँ, एक मिनट मेरी बात याद आ गई, 90s के लौंडे, सॉरी। वो उनको कह रहा है सर आपने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। हेलो वसीम अकरम वकार यूनुस को कह रहे हैं उन्होंने लेगेसी नहीं छोड़ी, वो फिर किसने छोड़ी है? तू। अच्छा, एनीवेज, सो बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी फैन फॉलोइंग खराब होती है इफ यू डोंट विन ड्यूरिंग द बिग इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। सो आई वुड सजेस्ट, आई थिंक हमारी टीम बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बाबर इज अ ग्रेट गाय, आई थिंक इज शाहीन, नसीम, ऑल द नीड इज अ बिट ऑफ सर्टेनिटी, बिट ऑफ हल्ला शेरी, थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट। आई थिंक आकिब जवेद इज अ राइट फिट फॉर ऑल ऑफ देम। I don't know how far he's going to go with the success when it comes to being a successful coach. I don't know. I can't say that. But he is the right fit for these youngsters. ये सारे बच्चे उसके साथ खेले हुए हैं, इसकी टीम के ही हैं, इन्होंने ही हैंड पिक किया हुआ है। बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि मुझे लगता है कि शायद अगर उनको अच्छा लॉन्ग रन दे दी जाए, जैसे लाहौर कलंदर ने दिया है, 10 साल इनको 10 साल दे दी जाए, ये टीम बना सकते हैं शायद। मजाक चले कर रहा हूँ। अभी क्योंकि हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अब नई लॉट भी आ रही है जिनके बारे में भी बात करेंगे, जो हमें इस पीएसएल में भी नजर आएंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन, डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द डग आउट। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हमने भरपूर पोस्ट मैच एनालिसिस, गपशप, चैटर वो सब किया। हमने ओपनिंग सेरेमनी पे भी बात की। आज का दिन हमने आई थिंक गाइस इफेक्टिवली हमने रैप अप कर लिया है। अब टाइम है बात करने का अबाउट द फ्यूचर विच इज़ टुमारो, which is the first double header of the season 10. So there are going to be 2 matches tomorrow, double the action, double of course the analysis and all of the gup shop that we'll have for you guys. वो कल भी होगा, but आज हम थोड़ा सा तहा build-up ज़रूर करेंगे। कहाँ से शुरू करें? दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ किक स्टार्ट। दूसरे दिन ही डबल हेडर। दोपहर में पिंडी में मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आपस में, और फिर शाम को कराची में कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। तो सबसे पहले हम पेशावर और कोयटा के मैच के बारे में बात करते हैं, एंड वील स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में सोहेल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या एनालिसिस है कोयटा की टीम के बारे में, उनका किस तरह देखते हैं उनको, उनके कप्तान को, उनके स्क्वाड को, उनके फॉरेन प्लेयर्स को, कोचिंग स्टाफ को, जो भी आपकी इसके बारे में राय है मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक ये तो लिवरेज होती है सब टीम के पास के लार्ज नंबर ऑफ पूल ऑफ प्लेयर होता है, आपने अपनी मर्जी के प्लेयर पिक करने होते हैं। वो ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे, यू नो, सबके पास इक्वल चांस होता है कि आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आई थिंक दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कितनी जल्दी मोमेंटम गेन करते हो एज ए टीम, आप जेल टुगेदर कितनी जल्दी होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोयटा का लास्ट 2 सीज़न 3 सीज़न बल्कि कुछ इतने अच्छे नहीं गए हुए ऑब्वियसली। उससे पहले जितनी भी क्रिकेट हुई दुबई में, वहाँ पे अगर आप देखें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड वाज वेरी एक्सेप्शनल। उसके बाद जब ये पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो मैं भी 1-2 दफ़ा उनका आई वाज पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर एज वेल, तो कोई अच्छा नहीं रहा। अभी सरफराज एज ए डायरेक्टर आए हैं,
मोइन खान एज ए कोच, ये पिछले जब से PSL स्टार्ट हुआ है दे बीन इन्वॉल्व इन कोयटा ग्लैडिएटर थिंक टैंक। तो लेट्स सी कि वो सरफराज के आने से वो क्या एज ए डायरेक्टर उनके रोल को वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो जो इनका एक विनिंग स्ट्रीक को वापस लेके आने में वो कितने हेल्पफुल साबित होते हैं। टीम अगर मैं देखूं ऑन पेपर दे लुक वेरी गुड, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग में भी उनके पास दे हैव ऑल बेसिस कवर्ड, स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, फिन एलन, मार्क चैम्पियन, अभी हमारी पूरी आपको पता है हमारे सबसे जो कुट लगाने वाले यही बैट्समैन थे जो पिछली 4-5 सीरीज हमने खेली हैं इनके अगेंस्ट, तो वो खेल रहे हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ बेसिकली अ प्लस पॉइंट फॉर देम। बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं देखूं बहुत सालों से सुहेल ड्यू है, ओवर ड्यू अब हो गया है क्वेटा पे कि वो कुछ रिजल्ट्स शो करें। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब ये देखते हैं कि वो यही चीज़ है देखने वाली कि वो बैलेंस स्क्वाड तो है लेकिन वो विनिंग फार्मूला बना पाते हैं, वो विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने प्लेइंग 11 बनानी है, आपने 4 ओवरसीज खिलाने होते हैं और साथ में 7 लोकल, तो आपने एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है 4 और 7 का। मेन रोल जो होता है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, शोएब भाई ने कहा कि मैंने बहुत खेली है, लोकल्स का होता है। अगर लोकल्स आपके डिलीवर करेंगे तो आपके ओवरसीज आपको 4 खेल रहे ना तो वो 10 मैच खेलेंगे तो हो सकता है एक सिंगल हैंडेड जितवा दे एक प्लेयर या मैक्स 2 अगर आपकी बहुत सुपर फॉर्म लगी हो, सिंगल हैंडेड की बात करूँ। बाकी आपको चिप इन करना होता है सारे मिलके। सो लोकल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोकल अगर आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से खिलाते हैं कि नहीं। कोयटा में ये प्रॉब्लम रहा है कि प्लेइंग 11 में, मैंने कहा ना मैं ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहा हूँ, प्लेइंग 11 में बड़ा वहाँ पे मसला रहता है। बड़े यंग और एनर्जेटिक प्लेयर को वो दोबारा वो लेकर आए अपनी टीम में। शोएब मलिक एक और फ्रेंचाइज के साथ खेलने आए हैं, उसके बारे में क्या कमिंग स्टार। देखिए अब ऑब्वियसली एक ये अगर आप देखें तो एक प्लस भी हो सकता है, इतना नॉलेज शोएब के पास जितने उन्होंने मतलब 500-600 मैचेस खेली हैं T20 के, दुनिया भर की लीग क्रिकेट खेले हैं, तो इट्स अ हेल्दी थिंग टू हैव इन अ ड्रेसिंग रूम। उनको कितने मैचेस वो खिलाते हैं नहीं खिलाते, बट हैविंग हिम इन द ग्रुप आई थिंक इट विल हेल्प कि वो अपना नॉलेज पास ऑन करेंगे जो यंगस्टर हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक आपने बात की कि इट्स अ टीम एफर्ट। वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ PSL when it initially started was watching Sir Viv Richards, you know, sitting in that dugout and just cheering on his players. उनके जैसे लेजेंड का होना in any team, I think वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता था। शोएब, टॉकिंग अबाउट अभी हमने यंगस्टर्स की बात की, सुहेल ने बहुत एक्यूरेटली पॉइंट आउट किया कि लोकल प्लेयर्स जो अप एंड कमिंग है, पेशावर ज़ल्मी में जो सुपरस्टार हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, अप एंड कमिंग सुपरस्टार अगर हम कहें, साइम अयूब, जो कि जिनकी एब्सेंस हमने बहुत ज़्यादा फील की इंटरनेशनल स्टेज पे, बट नाउ ही इज़ फिट, ही हैज़ रिकवर्ड। और ज़ल्मी के जो ज़ल्मी का ऑफिशियल जो एंथम था, जो वीडियो थी, उसमें भी वो क्रचेस पे चलते हुए आ रहे हैं साइम अयूब, और फिर वो एकदम से मैजिकली डॉक्टर उनको हील करते हैं। बड़ी फिट वीडियो थी। बट साइम अयूब बैक, व्हाट डज दैट मीन फॉर पेशावर ज़ल्मी? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान अभी जब रिक्वायरमेंट थी ऑब्वियसली उस वक्त तक वो फिट नहीं हुए थे। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट के मैं उनकी मीडिया PR के पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ, वो एक बहुत आई थिंक इट वाज डिफरेंट, मैजिकली हील होके वो ज़ल्मी के लिए खेलने के लिए आए। तो आपके ख्याल से क्या वो, पहली बात तो ये आपके ख्याल से वो रिकवर हो चुके हैं इतनी जल्दी, बिकॉज उनकी इंजरी काफी सीरियस थी? Look, we all know that he is a talented enough player and he is a very good talent to have in a team. One thing, it's certain. Second thing is in life, Sohail, Sana, हम तीनों खेले में पाकिस्तान से. To be a favorite, the God's favorite and the management's favorites. At times, अगर आप हों, तो this makes life much more easier. And he is the favorite, हैं? तुसी तो माशाल्लाह बहुत देखे है। हाँ. At times. बिल्कुल सही कह रहा था। वो अपना जाना तो खींच जा सकता Yeah, है ना? I know. हाँ, No, you're right. मतलब on a serious note, On a it serious definitely note, makes your life easier. जब मुझे 99 में बिल्कुल ख़त्म करके निकाल दिया था, तो उन्होंने कहा ये तो फारग हो चुका है और इसका बॉलिंग एक्शन पे एलिगेशन आ गया, तो ऐसे कुछ लड़कों ने सेलिब्रेशन भी की थी। शुक्र है जान छूटी। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। जब मेरे बॉलिंग एलिगेशन मेरा ख़त्म हो गया और जनरल तौकीर ज़िया साहब ने कहा, बट ही नीड्स टू कम बैक एंड नीड्स टू स्टार्ट विनिंग गेम्स फॉर द पाकिस्तान, and he does do that, my investment is not going to go wasted. So what I did is I came back and started winning the games for them. Wow. So ये होता है यार, once you become favorite,
और फिर तो मैंने थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज भी ले लिया, मैं ट्रेनर अपना लेके चल जाता था फिर। बट आपको लगता है कि प्रेशर भी ज्यादा होता है when So, you're the but favorite? साइम अयूब का ये है कि देखें, no pressure to him. Listen, no look short. He is a great talent. What he showed to me that he has a temperament to bat in a longer format. Very simple. मुझे फ्लैशी क्रिकेट तो एट टाइम समझ आती है, उससे बेहतर क्रिकेट कोई भी नहीं खेल सकता। फ्लैशी क्रिकेट में इमरान नज़ीर से बेहतर। लेकिन फॉर सो ऑन एंड ऑन वी टॉक अबाउट दैट ही हैज शोन इज द मैच्योरिटी एज अ बैटर व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, प्लेड द लॉन्गर फॉर्मेट। मुझे बहुत अच्छा लगा साइम अयूब, यार इस तरह करे। बट नाउ ही हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, ही बिकेम अ स्टार, ही इज अ वेरी गुड चैप आई हर्ड, बट नो प्रेशर। लिसन, यू प्ले योर गेम, स्टिक टू योर लॉयल्टी टू योर गेम्स व्हिच कम्स टू जो तुम्हारे बेसिक्स हैं वो ठीक रखे और करे। एंड देन अगेन दैन ही हैज अ कैप्टन लाइक बाबर आजम, लाइक्स ऑफ बाबर आजम, आई थिंक यू हैव द अपॉर्चुनिटी। और ये साइम अयूब आई थिंक बेनिफिट करेगा या इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा बाबर आजम को कि स्ट्राइक रेट को, अगर मैं तेज खेल रहा हूं तो तुम अपना यू कैन टेक योर सीट टाइम। एट द सेम टाइम ही विल कम आउट एज अ विनर इन दिस फॉर्मेट। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी फॉर बाबर एंड साइम अयूब एंड एवरीथिंग। आई थिंक मैं एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ साइम के बारे में कि जितना अब हर बंदा चाह रहा है कि वो वापस आए, तो जैसे फेवरेट चाइल्ड की इन्होंने बात की, तो सम टाइम इट गोज इन अ नेगेटिव वे एज वेल। सो व्हाट आई वांट टू सी कि वो कितना स्ट्रांग यहाँ से है कि वो इस सारी सम टाइम आपको ये चीज़ें आपके ट्रैक से हटा भी देती हैं। जब एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट यू, एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग कि साइम इज़ द वन, कि वो हम मिस कर रहे थे तो मैंने होता हुआ देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा बट होता हुआ देखा है। सो आई होप कि ही इज़ वेरी स्ट्रांग फ्रॉम हेयर एंड ही फोकस ऑन क्रिकेट, बाकी चीज़ें आती रहती हैं। तो दूसरा मैच जो है कल का, एज वी टोल्ड बिफोर कि डबल हेडर है कल, तो शाम को कराची और मुल्तान, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स इन कराची। उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। सबसे पहले हम कराची के स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। डेविड वार्नर को कैप्टन लिया है उन्होंने। एक तो ये आई थिंक बड़ी, बिकॉज आपके जो कैप्टन का एक इम्पैक्ट होता है टीम के ऊपर, एंड वी ऑल नो कि कितने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं डेविड वार्नर। सना, इसके बारे में कुछ बताइए कि कराची का जो अब ये स्क्वाड है, कोई एक न्यू लुक स्क्वाड लग रहा है। कराची के साथ हमने देखा है बहुत किस्म के एडवेंचर्स हुए हैं बीएसएल में। देयर वर टाइम्स जब उन्होंने 9 मैचेस इन अ रो हारे थे। they've been champions as well. So at this point जो एक लुक निकल के आई है कराची टीम की, वो आपके ख्याल से क्या है? देखिए, मैं पहले भी एक बात कह चुकी हूँ, इस वक्त कराची की टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स मुझे नज़र आती है जो अब तक पिक के हिसाब से मैंने कराची की टीम्स में देखा है। बैलेंस बहुत अच्छा, हमने बात की लोकल टैलेंट की, मोहम्मद अब्बास एक बहुत अच्छी पिक रहे इनके लिए, मुल्तान के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग। पिंडी के पिच पे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए एक बड़ा मुश्किल है 5 आउट करने वाले बॉलर यही है मोहम्मद अब्बास। उसके बाद हम देखें तो इरफान खान न्याजी बेहतर फॉर्म में आ रहे हैं, आमिर जमाल एक और बड़ी अच्छी पिक लोकल में अगर मैं कहूँ, अराफात मिन्हास एक बड़ी अच्छी पिक। और उसके अलावा कप्तानी की बात हम जो आपने शुरू में की है, वो कहते हैं ना इमरजेंसी नाफिज करनी थी कराची को, कि अब कुछ ऐसा करना था कि जिसमें से परफॉर्मेंस निकले। और आई थिंक नो वन बेटर देन एन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो इस वक्त सबसे बेहतरीन नज़र आता है। और डेविड वार्नर जो हैं वो बहुत वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के साथ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये जो कोर कराची की इस वक्त इनके पास है कि वो सीख सकें कि एक चैम्पियन माइंडसेट कैसे होता है। और उसके साथ फिर और भी अच्छी टिम साइफर्ट बहुत अच्छी पिक है, केन विलियमसन, कल शोएब भाई बात कर रहे थे, वो अपने में ही एक पूरी टीम है, एक पूरा लीडर है। तो इस तरह की जब पिक्स, और मोहम्मद नबी का इतना बड़ा जो एक्सपीरियंस है एज एन ऑलराउंडर, एज ए कैप्टन, तो मैं उस लिहाज से देखूँ तो मुझे ये टीम इतनी अच्छी, कराची की टीम ऑन पेपर बहुत कम याद है कि इतनी बैलेंस टीम हो। अब सिर्फ बात ये कि एज मैनेजमेंट, एज ए थिंक टैंक,
एज ए लीडरशिप ये उसको मैनेज कैसे करें। और कैसे ये रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल करते हैं। क्विकली हम मुल्तान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों टीम्स जो हैं इनके दरमियान मैच है। कल कराची विल बी ऑन देयर होम ग्राउंड। मुल्तान जो है उनके लिए कितनी मुश्किल होगी शोएब कल, क्योंकि जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बात की, अगर हम मुल्तान के कोर प्लेयर्स को देखें जो इनके लास्ट सीज़न भी हमें मैच विनर्स नज़र आए, रिजवान के हमेशा रन्स का प्रॉब्लम नहीं होता, बट इफ़ यू सी समबडी लाइक उसामा मीर जो उनके लोकल प्लेयर्स में है, तैयब ताहिर उनके लोकल प्लेयर्स में है, कामरान गुलाम है, और ऑफ कोर्स उनका पेस अटैक उसमें हसनैन है, मोहम्मद अली डेजी नहीं है जिन्होंने लास्ट ईयर बड़े मैचेस जितवाए थे मुल्तान को। बट क्या लगता है शोएब ये स्क्वाड पे? जॉर्डन है बीच में। And this young player Shahid Shahid Aziz, Aziz, yeah. they're hyping him up a lot. Yeah. जॉनसन चार्ल्स भी है, तगड़ा Thoughts? बैट्समैन है। शॉट्स शाय होप भी है यार, इट्स अ वेरी स्ट्रांग टीम। आई थिंक जो कहते हैं ना मेथड के साथ जो टीम चलती है, जिनको पता है कट फॉर रोल प्लेयर कौन कौन Yeah. से हैं, वो मुल्तान सुल्तान है। दे आर अ सीरियस टीम, दे आर नॉट अ स्टार ड्रिवन टीम लाइक कराची किंग्स। कराची किंग्स की मैनेजमेंट का मसला पता क्या है? मैनेजमेंट खुद। सो अब जब वो खुद अपने आप को ठीक करने के लिए आ चुके हैं, वो कहते हैं कि अब हमें नो नॉनसेंस के साथ जाना है, देन दे हैव डेविड वार्नर एज अ कैप्टन एंड नाउ दे आर सेइंग यार लिसन बहुत हो गया। सलमान इज अ ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, एंड नाउ ही वांट्स टू विन दिस comprehensively when it comes to it, because पिछले 1-2 सीजन में बहुत ज़्यादा उनके साथ वो तमाशा खड़ा हो चुका था। सो आई थिंक नाउ दे नो कि यार हमें ये अपने इमरजेंसी का सर्जरी कर लेते हैं। सर्जरी उन्होंने कर दी है। आई थिंक ही विल बी दे मेक श्योर वार्नर मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल द गेम्स, दैट ही रन्स थ्रू द टीम एज अ कैप्टन, एज अ मैच विनर, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थे, टू मेनी कुक्स इन द किचन। शोएब भाई सर्जरी की बात आपने की है, हाँ जी, करें ना। एक सर्जरी से दूसरी सर्जरी तक का डिस्टेंस टाइम कितना होना चाहिए? क्योंकि हम सर्जरी के ऊपर सर्जरी बहुत देखते हैं। पोस्ट ऑप केयर का टाइम ही नहीं मिल रहा, हम वापस back to back। देखो जब रीहैब का टाइम नहीं मिलता। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ I know। वो तो विकी भाई ने रिकवर नहीं होने दिया कसम से यार। तुम दोनों मोस्ट अनफिट प्लेयर थे, हमें सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कराते थे विकी भाई। दैट्स वेरी बैड ऑफ यू विकी भाई, हमें आज तक दर्द हो रहा है आपकी ट्रेनिंग की वजह से। चले होना हमने कि नहीं क्योंकि होना? I think the Multan Sultan looks apart. The Karachi needs to do their magic at home by winning this game. They need to get off to a good start when it comes to start the 10th edition of PSL. I think once it does do that, I think it's going to give them a lot of confidence. चले हमने डबल हेडर को थोड़ा सा जो है वो प्रीव्यू किया है, लेकिन अब जो टाइम है वो है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, विच इज़ कॉल्ड पिक द विनर। जी, तो हमारा सेगमेंट है अब पिक द विनर, जिसमें हम सभी मिलकर प्रिडिक्शन देंगे कल के दोनों मैचेस के बारे में। सब लोगों से एक जो दोनों मैचेस का विनर जो है वो पूछा जाएगा, और फिर जो हमें पता चला है कि वो जो सारे PSL के बाद जो है सबकी जिनकी प्रिडिक्शन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होंगी उनको कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है, जिसके बारे में सना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने पहले भी हमें ये I बताया want to है। know what the gift hamper is, उस हिसाब से कैलकुलेशंस करूँ, वो तुक्के लगाऊँ मैं। बट पहले मैच से शुरू करते हैं। सुहेल तनवीर, आपका विनर कौन है फॉर द फर्स्ट मैच? पेशावर ज़ल्मी या क्वेटा? I'll go with Peshawar. पेशावर ज़ल्मी। सना मीर, आपका विनर? पेशावर ज़ल्मी। वो 2 for पेशावर ज़ल्मी। Make it interesting now. दूसरी टीम कौन सी है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कप्तान ने आया उनका, ये भी पेशावर है। है ना? 3 for पेशावर। I think I'll go with my friend Javed Afridi. All right, we have Peshawar Zalmi. 3 for पेशावर। I think I will also go with Peshawar, because एक तो साइम से बड़ी expectations हैं, everybody is looking forward, so I think मुझे लग रहा है वो एक अच्छी performance देंगे पेशावर के लिए winning cause में। और तुम्हारे? Just to make it interesting, I'm gonna go with Quetta Gladiators. Let's see. हंस के कल भी पता लगेगा, क्योंकि अब
घंटी भी पड़ सकती है क्वेटा को मेरी वजह से, बट चले हमने थोड़ा नहीं, आपने इंटरेस्टिंग कर थोड़ी दिया बॉलिंग करानी है कि आप घंटी लग जाएगी। कुछ भी हो सकता है मैच 4-1 है ना, 4-1 है। हम चारों इसको चले पकड़ सकते हैं। अब जी सेकंड मैच की प्रिडिक्शन, कराची या मुल्तान? I'll go with Karachi. ऑलराइट, सना? आपकी और मेरी प्रिडिक्शन सेम हो रही है, मैं भी कल कराची के साथ जाना चाहूंगी। I'll go for Multan Sultan. I think मैथड क्रिकेट खेलते हैं, मुझे लगता है कि वो एडेड प्रेशर जो कराची जो डालना जो टीम डाल सकती है वो मुल्तान सुल्तान है। ताहा? I think I'll go with Karachi. Really looking forward to how David Warner takes this team forward और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे और कराची जीतेगा कल। Alright, I think I'm gonna go with Multan Sultans as well, क्योंकि 4 फाइनल्स इन अ रो खेलना, इतनी कंसिस्टेंसी है इनकी टीम में और मोर और लेस वही प्लेयर्स हैं, ऑफ कोर्स कैप्टन उनके जब पूरी चलते बॉलिंग हैं। चेंज कर दी है रोहा उन्होंने, देख नहीं, लो, अभी सोच नए लो, प्लेयर्स का भी हमें सोच नहीं लो। पता। रोहन एक सरप्राइज बड़ा पैकेजेस हैं। रोहन ने एक बड़ा सनसनीखेज इंटरव्यू भी किया है अभी, जो कि बहुत ज्यादा जिसका चर्चा चले है। चले हम अब चर्चे होते रहेंगे। इट्स टाइम नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड द MVP। So now we're going to talk about the most valuable player. दोनों मैचेस के हम एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स से पूछेंगे। तो पहले मैच के लिए सबसे पहले हम पहले मैच की बात करते हैं, जो कि क्वेटा और पेशावर का है, जो कि पिंडी में होना है। तो शोएब भाई, आप बताइए सबसे पहले आपके ख्याल से इस मैच का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो कौन होगा? दोनों टीमों में से किसी से भी आप एक प्लेयर चैपमैन, मुझे तो चैपमैन लग रहा है। और दूसरा आपने पूछा है दोनों टीम्स में से आप कह दोनों रहे हैं टीम्स में से बेसिकली इम्पैक्ट प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दोनों टीमों में से कोई एक चूज करना है। सेकंड साइम यू साइम अयूब, obvious choice, but let's see. मेरी पेशावर की टीम मुझे लगता है ले ली है शोएब भाई ने। Who's your MVP for Peshawar Zalmi? आई थिंक अब इन्होंने साइम अयूब ले लिया, आई थिंक अगर वो फिट होते, बट टॉम कॉलो कैडमोर को भी ठीक है, सी। हम लेके जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम पेशावर क्वेटा के हवाले से अगर हम बात करें तो क्वेटा की टीम मेरी कहाँ गई? क्वेटा में फिन एलन। Finn Allen is your MVP. ताहा, you writing this down, right? हमने टैली एंड में करनी है और हमने गिफ्ट ये हैम्पर का प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो बाकी काम उन्होंने भी करना मुझे पीछे रिकॉर्ड किया। हमें हैम्पर का नहीं बताया उन्होंने। सुहेल? देख रहे हैं। I'll go with Tom Cadmore for Peshawar Zalmi and Karachi King में Tim Seifert. Tim Seifert. ताहा, who are your MVPs for tomorrow? आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज कम बैक। हर कोई एक्साइटेड है कि किस लेवल की उनकी रिकवरी हुई है। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब जो है वो पेशावर से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे। और क्वेटा से जो है आई थिंक उनके कैप्टन साउद शकील, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रिसेंटली दी हैं, Yeah. तो साउद शकील मुझे लगता है कि क्वेटा की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल हो सकते हैं। Right. Zalmi mein my MVP is going to be Mohammad Haris. And from the Gladiators team, I think Abrar Ahmed, he is also due some wickets. So I think के interesting mix होगा players का। Second match पे अब आते हैं। शोएब, जी। कराची का बता दें पहले। कराची सिंपल, केन विलियमसन। केन विलियमसन। मेक माय लाइफ मच मोर इजियर। ओके, अभी वो खेल रहे हैं? I don't- अभी आए हैं? आगे नहीं, नहीं? वो अभी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक वो पहले 4-5 मैचेस के बाद आएंगे। ओह, तब भी वही है। आई थिंक आई विल गो फॉर डेविड, कप्तान आया कि नहीं है? कप्तान आगे, लेकिन बस राइट ऑन ठीक है। टाइम आए, बिल्कुल लाइक 2 दिन पहले। तो बस ठीक है ना, डेविड वार्नर पे कर लेते हैं, इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? चलें। बस ये सेगमेंट हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि टाइम बच जाए और ठक 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 मुल्तान। है ना। मिक्स कर दिया हमने। हाँ ना, मिक्स कर दिया ना, पेपर ही लब्बी जा रहे हैं, बेच कितने जा रहे हैं तो कितने जा रहे हैं। वो आधी टीम है, तो मैं दे रहा हूँ उसको। हाँ जी, मुल्तान सुल्तान माय फेवरेट। अच्छा जी, कामरान गुलाम। कामरान गुलाम। There you go. मुल्तान सुल्तान से माइकल ब्रेसवेल और कराची से टिम साइफर्ट। सोहेल? जी, सोहेल।
और कोयटा से I'll go with Riley Rosso. कराची या मुल्तान। मुल्तान? कराची तो मैंने वो आपको मैं वही कह रहा हूँ मिक्स कर दिया मैंने कराची और कोयटा का वो आपको चलिए कराची दोबारा बता दें। हाँ मैंने आई थॉट कि एक एक देना है दोनों मैचों में से सो आई हैव गिवन दोनों ने अपनी विनिंग टीम में बच्चे लोग कोई भी कहा थे बच्चे सो हाँ मुल्तान में से मैं आपको वही का ढूंढना दो माइकल ब्रेसवेल एंड देन फ्रॉम कोयटा आई विल गो विद फिनाले हमें पता है किसके लिए प्रॉब्लम हो रही है जब हम नहीं जाते बाहर अंग्रेजी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं सर हमें वो आप एक्चुअली यू नो व्हाट ब्रेसवेल नहीं नाम होगा है रहने दो ये जॉर्ज लिटल दे दें हम टीमें ऐसे पिक कर रहे हैं या है ना जिसका नाम एक्चुअली आप हमें दे दें कैसे करें आप? टीम SEIFER टीम नहीं साइफर नहीं साइफर का नाम ही नहीं बेन टीम साइफर बेन डुआशेस की भी इसमें लिस्ट में नाम है डुआशेस इसीलिए कौन सा बेन डुआशेस इसीलिए उसको किसी ने हम पिक नहीं नहीं किया बोलते मैं तो कभी व्हाटएवर ले लो तुम चलिए नाम ले लो ताहा योर एमवीपीज From Multan Sultan, I would pick the captain Mohammad Rizwan because अगर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं मैच में जो जिसका कोई जो याद रह जाता है वो परफॉर्मेंस वाइज भी हो सकता है या फिर वो जो बाद में मैच के बोलते हैं वो भी हो सकता है तो या दोनों में विन से होगा या कोई- लर्न होगा ये भी बता दें व्हाट and चलिए And Karachi Kings say, I mean, straight up, David Warner, if he's playing the game, then I would say he would turn out to be the most valuable player for sure. राइट ओके कराची किंग्स से एमवीपी हो सकते हैं इरफान खान नियाजी और मुल्तान से मैंने रिजवान कहना था बट उस्मान खान इफ ही प्लेज then I think he's also due some runs and I think this was our segment. A lot of MVP names being floated around but I think मजा आएगा. लव्स मैंने जो MVP यूज किया टू ना डिसाइड एमवीपी है मैन ऑफ द मैच तो नहीं है तो को डिसाइड कौन करता है एमवीपी का कि कौन हुआ मोस्ट वैल्यूएबल जिसमें मतलब जो भी player of हम the डिसाइड करें कि ये वैल्यूएबल प्लेयर हो सकते हैं नहीं बट जी। इन सेरेमनी मतलब हु डिसाइडेड कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन वो होगा आता है मेरे से साथ अच्छा वो दोनों का क्रिक आता है। क्रिक वो इन्फो वाला Cricinfo- चलेगा Cricinfo वाले पे अच्छा चलता वो है। ओके 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 मैं समझा आपने कोई जीरी कोई बनाई इतना मुश्किल क्वेश्चन कर रहा है रात को 1 बजे Impact भी आप जा- calculate आप करेंगे. बता- एक मेरी अजय सुबह चल रही थी आई नो लेकिन हमारा इस टाइम ना एक हिस्सा सोया हुआ है एक जाग रहा है मैं तो इस आंख से देख रहा हूँ अच्छा एक मैंने और- लफ्ज बड़ा यूज किया एमवीपी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट मैं समझा ये तुम मिनिमल वायबल प्रोडक्ट की बात कर रही हो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सॉरी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये लफ्ज बहुत यूज किया तो मुझे बहुत सा अच्छा अजीब सा लग रहा है एक और चीज इस बार कराची जी। को सिर्फ 5 मैचेस मिले हैं पूरे पीएसएल में और बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि कराची में लोग नहीं आते मैचेस देखने ये अब कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर हमें फुल हाउस मिले मेरे वाले पास बाद में है बताएं कि कराची के फैंस नहीं, से भी देखिए, आप बात कर सकते हैं आपने आगे मैंने पिंडी की बात की ऑब्वियसली जब आप क्राउड आएगा तो ही मैच की वो जो पीएसएल की हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो खूबसूरती नज़र आती है अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न अब वो रीज़न क्या है आई डोंट नो लेकिन वहाँ पे क्राउड का जो है वो न सिर्फ पीएसएल में आप इंटरनेशनल इवेंट भी हुए आप उनमें ट्रॉफी में चैंपियन भी। ट्रॉफी हुई बड़ा इवेंट था आप उसमें भी देख लें कि इंटरेस्ट कम होता जा रहा है वाई वो फैसिलिटीज़ की वजह से है ग्राउंड बाहर है पार्किंग का इशू है कोई भी है आई डोंट नो बट फॉर सम रीज़न वो इंटरेस्ट नहीं तो टीवी पे अच्छा नहीं लगता कि आप एम्प्टी ग्राउंड के सामने मतलब हमने दुबई में बहुत इस तरह के मैचेस खेले हैं इट डजंट लुक गुड प्लेयर्स को भी अच्छा नहीं लगता कि आप सीढ़ियों वो स्टैंड्स खाली स्टैंड पड़े हुए उनके सामने खेल रहे हैं तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न दे मूव्ड मोर मैचेस फ्रॉम कराची मैं और ताहा ना obviously you should know this Taha is work with me as my manager as a brother ये ताहा सदाकत तो हम ये बेसबॉल का टूर्नामेंट बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने तो मैं एज अ पिक्चर गया वहाँ पे तो हमने जो दुनिया में देखा है फेस्टिवल क्रिएट होता है अराउंड द इवेंट्स वहाँ पे हम बेसबॉल हो रही है पीछे खाने चल रहे हैं या लोग खा रहे हैं पी रहे हैं पार्टीज चल रही हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे तो बंदे जाएंगे ना Yeah. मेरे भाई ये पाकिस्तान बाय द वे पाकिस्तान ये सारा कुछ कर चुका बैक इन लेट 70s में पाकिस्तान के पास रेस्टोरेंट होते थे ऑन ये तुम जब हमें देखने आते थे मैच खेलते अब तो मेरे साथ बैठ के तुम प्रोग्राम कर रहे हो पहले तो एज अ फैन आते थे याद है तुम कि तुम ऑर्डर करते थे तुम्हारा खाना आ जाता था अंदर
ये सब कुछ होता था। आप क्रिएट करते, फैसिलिटी क्रिएट करते हो, आप बाथरूम प्रोवाइड करते हो, आप सैनिटरीज के इश्यूज होते हैं, खाना अंदर नहीं लेके जा सकते, तू बाजी नहीं लेके जा सकते, फैमिली इवेंट नहीं बनता। सो ऑब्वियसली कराची इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिटी। मुझे तो खैर पसंद ही बड़ा है वो शहर, बट इट्स बिकम्स टू डिफिकल्ट टू गेट इनटू द स्टेडियम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैच देखने का फिर वो ऑब्वियसली रहता नहीं है। बट अगेन मैं फिर भी चाहूँगा कि कराची किंग्स अगर जीतने पे आ जाए, आई थिंक दिस इज द ओनली टीम हू कैन ब्रिंग बैक द क्राउड इन द ग्राउंड इज द कराची किंग्स बाय विनिंग इट। सो बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को क्रिकेट के बियॉन्ड भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। देखो ना यार, कहा अगर सोचना यार, हम कौन सा फेस्टिवल क्रिएट करते हैं अराउंड पीएसएल? क्या हमारी प्री हाइप होती है इसकी कि नहीं होती ना? क्या हम इसके फूड फेस्ट करते हैं कि नहीं? किसी ने मना किया हुआ आपको फूड फेस्ट ना करो इसके? किसी ने मना किया आपने 10 कॉन्सर्ट ना करो या 100 कॉन्सर्ट ना करो? किसी ने आपको कहा F9 में 6 बत्तियां लगा के पीएसएल का आप वो ना करें? इट इज हाउ यू क्रिएट द बिजनेस अराउंड द इवेंट। दिस इज कॉल अ मैनेजमेंट। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि जब पाकिस्तान खेल रहा होता है ना तो क्रिकेट इनफ होती है शायद, लेकिन जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हैं पीपल नीड मोर फ्रॉम अदर देन क्रिकेट, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। सो यस, कराची वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कल आप लोग आएँ और शो अप करें, बिकॉज पिंडी में आज एक बहुत अच्छा बड़ा टर्नआउट था और पिंडी से हमेशा मुल्तान से और पिंडी से आपको हमेशा फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बहुत क्राउड ऐसा मिलता है। तो कराची प्लीज कम एंड वॉच द मैच टुमारो और दिखाएं सबको कि आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल, कराची किंग्स को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी टीम को, और ऑफ कोर्स आपके नए कैप्टन डेविड वार्नर, ही वुडंट वांट टू प्ले इन फ्रंट ऑफ एन एम्प्टी स्टेडियम। सो आई थिंक एवरीबॉडी, संडे है, संडे प्रेशर है तो आपने आना है। आई थिंक कल सैटरडे है, लेकिन वीकेंड है तो कर देना मुझे। वीकेंड है तो आए ज़रूर, और है भी नाइट मैच तो कराची तो इट्स नोन फॉर। और रोहत, आपकी बात सही भी हो सकती है कि अब मैच कम मिले हैं तो लोग आ भी जाएं, क्योंकि 1 घंटा लेट भी स्टार्ट है 8 बजे, क्योंकि कराची वालों को हम जानते हैं उनकी शाम जरा देर में होती है। तो क्या पता ये मैच जो टाइमिंग बदले इस पीएसएल के अंदर, कुछ शायद वो कराची के अवाम को थोड़ा सूट भी कर रहे हैं। कल सैटरडे छुट्टी है नहीं, फिर भी आ जाना टाइम पे। हाँ, यार आ जाए यार। कराची का कल फैंटा लगाया ना, तो आके जरा कंप्रेहेंसिव भी जीते ना। मैं तो इसीलिए उनके साथ वापस आया। आपने दूसरी टीम ले ली है। हाँ, नहीं मुझे पैसे देते मैं उनके साथ चले जाता। मेरे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठ? Love the honesty right now. But the first double header of PSL season 10, we're all so excited. And of course 2 matches हमने we tried to preview. Of course कल हम ज़्यादा in depth जो है वो discussion करेंगे. But the PSL festivities have started in Pakistan. आज रावलपिंडी में हमने देखा, और ताहा कल हम एक और स्टेडियम देखने वाले हैं. What are your expectations, ताहा, from the first double header? आई थिंक अगेन रावलपिंडी वाला जो मैच है वो दोपहर का मैच है, और ख़ास तौर पे आज रात मैच हुआ है और बहुत अच्छा क्राउड था उसमें। दोपहर को भी होपफुली उसी तरह से होगा, बट हो सकता है कि गर्मी वेदर के इम्पैक्ट में कुछ फ़र्क आए। बट कराची में डेफिनेटली आई एम होपिंग कि कराची विल प्रूव एवरीबडी रॉन्ग एंड दे विल शो अप इन बिग नंबर्स। I think it's about time. I think for Karachi it really is about time, and we all want to see them win. We all want to see some of these local players also perform. I mean, it's been a while. और इनके अच्छे हमने भी डिस्कस भी किए, इनके पिक्स को भी हमने डिस्कस किया, और कुछ इनके ऐसे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो सरप्राइज़ भी हमें कल मिल सकता है। जो हमने MVPs बोले हैं, सोचे किसी कभी सही ना निकले और सरप्राइज़ भी निकल आए कोई। सो एक्सपेक्ट एनीथिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20 cricket, isn't it, Taha? It is for sure. So this is about tomorrow, जैसे हमने सारी डिस्कशन की, और आज हम PSL का पहला दिन सक्सेसफुली हमने मुकम्मल किया, और यहाँ से अब हम आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। आज का दिन हमारा यहीं तक था। कल इंशाल्लाह दोबारा इसी ज़बरदस्त पैनल के साथ आपके पास हाजिर होंगे, और कल के दोनों मैचेस के बाद हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर इन चीज़ों के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और ये भी देखेंगे कि किस किस के जो प्रेडिक्शंस है वो करेक्ट हुए। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द डग आउट।